नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, कल से बहुत इंपॉर्टेंट 3 दिन होने वाले हैं, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि मार्केट तो सैटरडे को भी खुलेगा, ये आपको पता ही होगा, लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं, क्योंकि पूरा देखेगा निफ्टी टॉप 5, निफ्टी टॉप 5 नहीं, निफ्टी टॉप 3 कह सकते हैं आप, टॉप 4 कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। लाइक उनका टोटल वेटेज ही देखिएगा 1/3 वेटेज है, या फिर आप कह सकते हैं 1/4 वेटेज है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिनके बेसिस पे निफ्टी चलता है उनके रिजल्ट विद डेट में बताऊंगा। क्या प्रोस्पेक्टिव रह सकता है, क्या ड्रिवन मार्केट रह सकता है, ये बताऊंगा। और आपको एक एक टाइम पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो देन आफ्टर दैट देखिएगा मार्केट में जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट आप देखिएगा झेल नहीं पाते हैं। तो यहां पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देखिएगा कल आपको देखने को मिलेंगे, जो सबसे बड़ा टर्न अराउंड लाएंगे निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, जो कि वेडनेसडे को है। यानी कि कल की पोजीशन इस बेसिस पे बनेगी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस शानदार रैली में एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत ही अच्छा जंप दिया था, बहुत अच्छा रिबाउंड दिया था, बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट की थी। तो आप समझ सकते हैं 16 जनवरी को देखेगा रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन केवल ये मामला एचडीएफसी बैंक तक ही सीमित नहीं है। दूसरा देखिएगा रिजल्ट जो आ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा 19 जनवरी को, और ये भी देखेगा निफ्टी का सेकेंड हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं ये हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहला नाम लिया एचडीएफसी का जिसका नंबर 1 है, देखिएगा नाम, फिर दूसरा रिलायंस में ले रहा हूं, और मैं अभी तीसरा लूंगा जो आपको भी पता होगा कि यहां पे नंबर 3 पोजीशन पे है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके रिजल्ट जैसे आएंगे, इनके रिजल्ट में जिस तरीके का मोमेंटम होगा मार्केट उधर ही जाएगा। अब मार्केट ने देखिएगा इनको बहुत वैल्यू दी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट ने इन दोनों स्टॉक्स को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू दी है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बना के दे। मार्केट को कोई भी चीज अच्छी भी लग सकती है, कोई भी चीज बुरी भी लग सकती है। लाइक आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, बट मार्केट उनको वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनकी प्रोस्पेक्टिव डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके रिजल्ट कैसे आते हैं। ये 19 जनवरी को आएंगे। फिर अगर आप देखेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, 20 जैन को इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये पूरी पोजीशंस जो बनेंगी, जितनी भी बैंकों में पोजीशन बनेंगी, वो केवल इस बेसिस पे बनेंगी कि इनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, जिसका अंदाजा कल लग जाएगा। कल जैसे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे तो तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट बैंक का टॉप प्लेयर जो है वो एचडीएफसी बैंक है। वो जो डायरेक्शन देता है, वो जो रिजल्ट देता है, उसको अदर पर्टिकुलर बैंक फॉलो करते हैं, उन्हीं के जैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट का भी प्रेडिक्शन आपको अपने आप आराम से हो जाएगा, जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस के बेसिस पे विप्रो और एचसीएल टेक का हो गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी दिन आपको कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो टॉप 4 स्टॉक है, आपको पता होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं निफ्टी का पूरा चाल डिपेंड करेगा इसी पर कि ये दोनों के स्टॉक के एक ही दिन में जब रिजल्ट हिट होंगे मार्केट पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर एक्सिस बैंक के रिजल्ट आएंगे, वो आपको देखिएगा मंडे को देखने को मिलेंगे। तो यहां पे भी आपका फोकस रहना चाहिए। तो एक्सिस बैंक भी आपका देखिएगा मार्केट में आएगा। अब मैं आपको इनका वेटेज दिखाता हूं। वेटेज देखिए, ये देखिए 1 2 3 देखिएगा, ये देखिए। फिर आप समझ सकते हैं कि अब इनका वेटेज टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से 30% का वेटेज केवल इन्हीं का है। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर का 35% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। और मार्केट में देखिएगा ये कंसोलिडेट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, पिछले 1 साल से 1700 का लेवल तोड़ के उसके ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये ड्राइव करेगा कि रिजल्ट कैसे देते हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे तो 1750 के लेवल, 1730 के लेवल देखने को मिलेंगे, और अच्छे नहीं आए तो 1640 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा फोकस कल का एचडीएफसी बैंक पे होगा। फिर रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है।
तो अब ये मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि यहां पे इनके ताबड़तोड़ नतीजे आए, अगर नहीं आए तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, निफ्टी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर इट टुमारो के लिए। थैंक यू सो मच।